प्रजा भ्रमण में गए थे? हाँ हाँ। अच्छा, तुम प्रजा भ्रमण में थे और मौका पा करके वो डाकू और राजकुमारी रंभा का अपहरण कर लिया। हाँ। जिसकी वजह से नागौर की शान मिट्टी में मिल गई और राजमाता की ये हालत। राजमाता अपनी बेटी की याद में बिगल है। सोचने की बात है, नागौर के लोग अपने दिल में क्या सोचेंगे कि जब यहाँ के कर्मचारी राजकुमारी जी की रक्षा नहीं कर पाए तो नागौर की रक्षा क्या करेंगे। बड़े सोच में पड़ा हूं मैं। नाक कट गई। सत्य कहता है रामबली, नागौर की शान मिट्टी में मिल गई। नाक कट गई। नाक चुल्लू भरे पानी में बूढ़ के मर जाएगा। फिर वो खड़े मुंह देखा बता सर। प्रजा क्या सोचेगी कि जिस दरबार में इतने हट्टा कट्टा नौजवान, फिर भी उस दरबार में इतनी बड़ी घटना घट गई। राजकुमारी का अपहरण हो गया और आप लोग हाथ में हाथ रखे बैठे हैं। बताओ, मन सेतु का जन्म लिया। मैं मौके पर था नहीं। अच्छा, था उस डाकू की क्या औकात जो कि राजकुमारी रंभा के ऊपर नजर डाल दे। क्या करते हो? उसे दौड़ाकर गोलियों से खून डालता। बार बना लेते तुम तो। सर, बड़े अफसोस की बात, राजकुमारी का अपहरण हो गया और इस नागौर की शान शौकत मिट गई। राजमाता अपनी बेटी की चिंता में रो रही है। यही तो सोच रहा हूँ। अरे हम कहीं तो चुल्लू भरे पानी में बूढ़ के मर जाएगा। ना मिले पानी कतो तो बुआदा में रगड़ के मर जाओ। रामबली, इतनी बड़ी घटना घटी लेकिन मैं हाथ पे हाथ रख के बैठने वाला नहीं हूँ। राजमाता, आप दिल से चिंता बिल्कुल हटा दीजिए। अगर उस डाकू ने अपहरण किया है तो सुनिए राजमाता, तो जा रहा लाने अभी मुझको कसम ईमान की, वार सह सकता नहीं बाजी मेरे कृपान की, कि छुड़ा रंभा को जाकर के लाऊं अभी। से आंसुओं की नदी बह रही। जाइए सीनपत जी, जितनी जल्दी हो सके मेरी बेटी को मेरे पास लेके आइए। ठीक है राजमाता, मैं इसी वक्त यहाँ से जा रहा हूँ। बिहार में जाकर उस कमबख्त डाकू को मिटाकर मैं आपकी बेटी को छुड़ा करके लाऊंगा। और हाँ राजमाता, अगर मुझे ये पता चल गया कि राजकुमारी जी का अपहरण करवाने में इस नागौर के अंदर किसी का हाथ है तो उसके लिए भी खैर नहीं है राजमाता। साहेब, एक काम किया। कौन सा काम? अगर वह डाकू मिल जाए तो का तो मार डाले, उसे तो मिटा डालूंगा। और डाकू को मारो चाहे ना मारो वह का तो आप कबो मार सकत ही। लेकिन अगर आपका पता लाग जाए कि राजकुमारी का किसी ने अपहरण करवाया है तो वह का चोर साले का। अगर आपको पता चल जाए कि राजकुमारी का अपहरण किसी ने करवाया है तो वह का चोर साले का राजमाता के सामने भरे दरबार बैठा के साले के कम से कम 20 जूता मारो। सत्य कहता है रामबली, मैं उससे बेइज्जत करके छोड़ूंगा। अच्छा राजमाता, हमें इजाजत चाहिए। जाइए सीनपत जी, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जैसी आज्ञा राजमाता। मंत्री जी, जी राजमाता। कुछ सिपाहियों को ले लो और तुम्हें जाओ रंभा का पता लगाओ। ठीक है राजमाता, आप चलिए, आराम फरमाइए, हम इसी वक्त जाते हैं। रामबली, इधर इधर क्या बात यह है? ये बता, उस डाकू को तो बाद में मारना है। अगर पता चल जाए
कि जिसने अपहरण करवाया है चोर साले ने उसको बिठा करके साले चोर के 20 जूते मारना। अरे दरबार चोर साले का 20 जूता मार। हरामजादे! कहो या कौनी खुशी में प्रसाद बटेला। हरामजादे, तू ये जानता है कि ये महामंत्री भैरव सिंह अगर रंभा का अपहरण करवा सकता है तो तेरे साथ क्या नहीं कर सकता। हाँ समझ गए। याद रखना ये बात, अगर हम और तुम्हारे सिवा किसी तीसरे को मालूम हुआ तो वही हद करूंगा जो राजकुमारी रंभा का करवाया है। समझ लो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। सोच हम चलते हैं। चलो। अरे हो राजकुमारी रंभा, हमने प्रतिज्ञा किया है कि शादी तुझी से रचाऊंगा, वरना कुंवारा मर। अब आखिर में एक धमकी हमको दे ही दिया कि मैं राजकुमारी का अपहरण करवा सकता हूं, तो तुम्हारे साथ क्या करूंगा तुम खुद सोचो। एक चोर सारे का कौन विश्वास है। जब राजकुमारी का अपहरण करवा सकता है तो कहो हमारो अपहरण करवाए लिए। लेकिन एक बात ही समझ में नहीं आवत। मान लियो राजकुमारी का अपहरण करवाया है तो भाई उनका अपन दुल्हन बनाई, उनके साथे अपन बियाह करे, और मान लो या अपहरण हमार करवाए ली से ते सार हमारे साथे का करे हो। फिलहाल भैरो हम कसम खाए कि हमारे जिंदा रहा तुहार बियाह ना हो पाए, और मेहरारू आयु गए तो तुम साले सुहाग रात नहीं मना पाओगे। कहो भड़का के मेहरारू का भगाए दे, हमें लगे एक से एक नियम है। फिलहाल मैं भी जा रहा हूँ। अहे भगवान सूर्य नारायण देवता शंकर भोलेनाथ हनुमान जी, रक्षा करना बेचारे सेनापत की। और सेनापत गया राजकुमारी की खोज में, और भैरव और भयंकर तुहार मौत है। अगर जंगल में भयंकर पाएगा तुमका तो तुमका चोर साले दौड़ाई जैसे टैंकर। और अगर जान कि अपहरण करवाया है तुमने भैरो, तो चोर साले तुमका खुथरे नान नान जैसे चलत हैरो। इनका सारे कहे मौत। और मैं भी चल रहा हूँ और इंतजार करूंगा सेनापति अमर सिंह के आने का। अरे आज बिंद्रावनमा मोरवा बोले, आज बिंद्रावनमा मोरवा बोले, जिया मोरा डोले, मोरवा बोले जिया मोरा डोले, बाहे पुरवैया अचारा मोरा डोले। भैया कुछ व्यवहार नोट है या पूजन आय लिखाया पुत्तन पूजन। असल बात में एक समझ में नहीं रहा, आ है लिखा है कि जा लिखा। अच्छा पुच्चन पुच्चन आधा चा वही में जोड़ दिए, अलग अलग लिखे होते तो हमें समझ में आ जाए। पुच्चन सायपुर 100 रुपया, फहीम लखापुर 200 रुपया, अनीता जगदीशपुर 101 रुपया, संतराम पूरे फिदा मियाँ 100 रुपया, सुरेश सिंह राजापुर 50 रुपया,
गेंदालाल मौर्य, ये असगर का पुरवा 100 रुपया, हरिलाल साहेबपुर 51 रुपया, राम सोनकर छतो 251 रुपया व्यवहार। धन्यवाद। साथियों, ले आओ राजकुमारी जी को। साथियों, अब अपने दोस्त के हवाले बाद में करेंगे। सबसे पहले इसकी जवानी का रसा हम पिएंगे। इसलिए साथियों, थोड़ी देर तन्हाई के लिए मुझे अकेले में छोड़ दो और तुम लोग जाकर घाटी में छिप जाओ। अगर कोई भी घर आने की कोशिश करता है तो फौरन उस पर गोली चला दो। क्या बात है राजकुमारी जी? राजकुमारी जी, हमें जाने दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, जाने दीजिए। राजकुमारी जी, हाथ जोड़ने से समस्या का समाधान नहीं होता, इसलिए हमारी बात को ध्यान से सुनो। राजकुमारी जी, कि जब से देखा है तुमको मेरी जान भर, जब से देखा है तुमको मेरी जान भर, तब से नजरों में मेरे समाई हो तुम। आओ हंस कर लगा लूं और गले से तुम्हें, मेरे जीवन की तुम्हें दुहाई हो। कि भस्म हो जाएगा मुझको छूते ही तू, और जवानी तेरी खाक हो जाएगी। ऊपर वाले की शायद नजर उठ गई, जिंदगानी तेरी राख हो जाएगी। तेरी उल्फत में मैंने कदम रख दिया, तेरी उल्फत में मैंने कदम रख दिया। पीछे हट जाऊं तो मुझको धिक्कार है। आज जबरन गले से और लगाऊं तुझे, देखता कौन करता। आज ये भयंकर सिंह तेरी जवानी से खेलेगा। हमें जाने दीजिए। तुझे जाने दूंगा, तुझे जाने दूंगा, लेकिन एक बार और मेरे सीने से लग जा रंभा। लगाओ। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तू कौन है रे? खोल कर देख कौन हो। अरे यही समझ कि सब गुण गोबर होगा। गोबर हो गया। हाँ, मतलब तेरे कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब कि बैकुंठ बस एक ही बीता बाकी रहेगा। अच्छा, हाँ। और सुन, ऐसे मौके पर मैं आ गया कि सब मैंने गड़बड़ कर दिया। हाँ, तूने सब चौपट कर दिया और तूने
तू रे? कौन है? सब कुछ बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। आंखें खोलकर तेरे सामने कोई और नहीं, राजकुमारी रंभा का अंगरक्षक, नागौर की सेना का अफसर, सेनानायक अमर सिंह। तो तू ही है इसका अंगरक्षक? क्या अंगरक्षक? वारे अंगरक्षक। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तू कौन है और तेरी इतनी बड़ी हिम्मत जो राजकुमारी रंभा का तूने अपहरण किया, कौन है तू? अमर सिंह, अगर तू मुझे जानेगा ना, अगर तू मेरा नाम जानेगा तो पैंट में पेशाब कर देगा। नाम सुनूंगा तो पेशाब कर दूंगा? हाँ? जरा नाम तो बतला कि नाम सुनकर हम पेशाब कर देंगे। क्या नाम है? सुन कि ध्यान से सुन ले, तुमको बताता हूँ मैं, ध्यान से सुन ले, तुमको सुनाता हूँ मैं। पंकज डाकू भयंकर मेरा नाम है, रहता दरबल शहीद इसी भी हल में हूँ, करना चोरी डकैती। अच्छा, तो भयंकर सिंह नाम है। भयंकर से। अच्छा, क्या कहा था? नाम सुनोगे तो पेशाब कर मारोगे? जरा नजर डाल, कहीं पैंट भीगा है? तो हम कहा करें? हाँ, बिना पेशाब के हम पेशाब कर देंगे। अरे नाम आज पहली बार मैंने नहीं सुना। ये नाम तो मैं काफी दिनों से सुनता चला रहा हूँ कि नागौर और बिजनौर के मध्य जो घना जंगल है उसमें डाकू भयंकर का गिरोह रहता है, जिसके भय से नागौर और बिजनौर की रियाया परेशान रहती है। लेकिन भयंकर, एक खास बात मैं तुझसे और बताना चाहता हूँ। मुझे काफी दिनों से तेरी तलाश भी थी। हाँ, आज तुझसे मिलकर मेरी तलाश पूरी हुई और राजकुमारी जी को तूने बंदी बनाकर इज्जत से खेलना चाहा, लेकिन मैं आ गया। अरे भयंकर, अब मेरा कहना है, सुन मेरी बात, कि मांग करके क्षमा इनको कर दे रिहा, मांग करके। मांग करके क्षमा इनको कर दे रिहा, अपनी औकात पर डाल करके नजर। राज कन्या के संग तूने जैसा किया, आज जिंदा बचेगा नहीं तो तू। तेरे बाप का राज है, मैं इसे रिहा कर दूं? तुझे तो रिहा करना पड़ेगा। रंभा के कदमों में अपना सर झुका कर तुझे माफी मांगना होगा। ये नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं होगा। माफी नहीं मांगेगा? नहीं मांगूंगा। अगर माफी नहीं मांगेगा तो आज तो अमर सिंह के हाथ मारा जाए। हाँ, सब ठीक। भयंकर सिंह के बाजुओं में, भयंकर सिंह के बाजुओं में कीमक नहीं लगा। अगर तू मुझे चैलेंज करता है तो भयंकर सिंह के सामने आज तुझे काट करना फेंक दिया तो वाह भयंकर सिंह, आज तेरा मेरा मुकाबला होगा। आज जिससे ऊपर वाला देगा वही राजकुमारी को लेकर जाएगा। चल, हमारा तेरा मुकाबला होगा। कहाँ गई भुजाओं की ताकत? अमर सिंह, हाथ से शमशीर क्या छूट गई? अपने आप को जंगी समझने लगे क्या? अगर हाथ से शमशीर छूट गई तो यह पकड़। अरे भाड़ में जा। अब आओ, अब अगर एक मुक्के में मुंह का नक्शा न बदल दिया
तो मेरा नाम भयंकर सिंह बदल देना। शमशीरबाजी में परास्त हो गया है। उछल रहा, कह रहा अब आओ, अब भुजाओं की ताकत दिखलाएगा। अगर तू लड़ना चाहता है तो आ भयंकर सिंह, मैं तेरे समक्ष लड़ने के लिए तैयार हूं। आज तुझसे मैं लड़ूंगा। आज जा भयंकर। अरे मुंह का नक्शा बदल दूंगा, फाड़ डालूंगा कलेजा। कौन मार मारे रे? क्या हुआ? आते फट गई क्या? देख कहीं टट्टी तो नहीं हो गई? हाँ? टट्टी नहीं हुई है तो आपकी दोबारा मार में टट्टी हो जाएगी। अमर सिंह, यह दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। क्या दुश्मनी? नहीं है, दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। और है रंभा है, अगर तुझे 12 बच्चों की नामा बनाया तो भयंकर सिंह नाम बदल देना। और है अमर सिंह, तुझे तो देख लूंगा, तुझे देखने लायक नहीं छोड़ूंगा। साला एक लड़की का अपहरण करके अपने आप को मर्द कहलाता है। बहुत दिनों से मुझे तेरी तलाश थी, आज तेरा नामो निशान मिटा दिया। कम से कम नागौर और बिजनौर के लोग सुख की नींद तो सोएंगे। और राजकुमारी जी, खतरा टल गया, अच्छे मौके से मैं आ गया, वरना ये दरिंदा तुम्हें बर्बाद कर देता। तुम नागौर के सामने किसी के सामने बात करने लायक न रह जाती है। हाँ सेनापति जी, लेकिन मैंने बचा लिया तुम्हें। आइए, इसी वक्त मैं तुम्हें अपने साथ के हाथ से सीधे मैं राजभवन ले चल रहा हूँ। आपके काम क्यों रुक रहे हैं? कुछ कहना चाहती हैं? हाँ सेनापति जी, सुनिए सेनापति जी, बोलिए, क्या कहना कि चाहती हैं? मुझे छोड़ जाओ चले ऐ फरमावर, मुझे छोड़ जाओ चले ऐ फरमावरदार, वरना इस शमशीर से मुझे दीजिए मां। आखिर क्यों? वो इसलिए बताएं आप। आपके साथ में इस दम महल हरगिज न जाऊं, आपके साथ में इस दम महल हरगिज न जाऊंगी, आपके साथ में इस दम महल हरगिज न जाऊंगी, कूद करे दरिया में इस दम मैं
अपनी जान गवाऊंगी। नहीं इस वक्त इस जग में सहारा है मेरा कोई, नहीं इस वक्त इस जग में सहारा है मेरा कोई। मैं अपनी माता को अपना न चेहरा अब दिखाऊंगी। मेरे साथ नहीं जाओगी? कौन सा चेहरा लेके जाऊं माँ के पास? अच्छा, अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रही हैं आप? राजभवन जाने से इनकार कर रही, बल्कि दरिया में डूबकर अपने प्राण देना चाहती हैं और कह रही कि मेरा सहारा कोई दुनिया में नहीं है। फिर राजकुमारी जी, तुम्हारा सोचना यह गलत है। अगर तुमने ऐसा किया तो राजकुमारी जी सुनिए मेरी बात, और समझ में माजरा इस दम हमारे कुछ भी ना आता है। अगर मर जाओगी तुम तो बचे जिंदा न माता है। अगर आपने दरिया में डूबकर आत्महत्या कर लिया तो ये खबर मेरे द्वारा जब राजभवन पहुंचेगी तो सुनते ही आपकी माता भी अपने प्राण त्याग देंगी। इसलिए आप अपने दिल से चिंता हटाओ और आप मेरे साथ राजभवन चलिए। राजकुमारी, क्या है तुमको मैं इतना समझा रहा हूँ, मेरी बातों में विश्वास नहीं है? सुनिए, आखिर क्या बात है और किस लिए मैं नहीं राजमहल जाना चाहती? मैं जानना चाहता हूँ किस लिए आप इनकार कर रही हैं? किस लिए आप इनकार कर रही हैं? कि समय साथ गर्चे महल को चलूं, सारी रईयत में उल्टा मैं कहलाऊंगी, और डाकू से इज्जत ये बचा पाई है क्या? डाकू से इज्जत ये बचा पाई है क्या? तान सुन सुन के मैं वहाँ मर जाऊंगी। लोग ताने मारेंगे, मेरे नाम पे उंगलियां उठाएंगे और थूकेंगे, क्या कहेंगे और सभी उल्टा करके पुकारेंगे। नागौर में किसी की हिम्मत नहीं कि तुम्हारे ऊपर उंगली उठाए और तुमको उल्टा कहे, और अगर किसी ने कह भी दिया तो सुनिए राजकुमारी जी, तुमको उल्टा कहे किसी में हिम्मत है ये कहने वाला नहीं जिंदा रह पाएगा। वचन मैंने दिया राजमाता को है, वचन मैंने दिया राजमाता को है, साथ में अपने तुमको मैं ले जाऊंगा। मैं भरे दरबार कसम खाकर आया हूँ कि राजकुमारी जी को बात सुरक्षित में बिहार से लाऊंगा। इसलिए आप निसंकोच हमारे साथ राजभवन चलिए, कोई आपका कुछ नहीं।